हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे पास जो बुक है द पावर ऑफ नाउ. सो करेंटली टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आई हैव लर्न. मैंने क्या सीखा है इस बुक से. ये एकार्ट टोले द्वारा लिखी गई है. इट्स जस्ट अबाउट कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ नाउ. We have heard somewhere, right, कि present is present to us. पास्ट और फ्यूचर की एनर्जी में हमें नहीं रहना चाहिए. हमें प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए. यू आर हेयर टू इनेबल द डिवाइन पर्पस ऑफ द यूनिवर्स टू अनफोल्ड. दैट इज़ हाउ इम्पोर्टेंट यू आर. इसका मतलब है कि यूनिवर्स के द्वारा किए हुए एक पर्पस को आपको जीना है. ये आप इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. दो व्हेन डिफ़िकल्ट टाइम कम्स इन आवर लाइफ वी स्टार्टेड थिंकिंग कि नहीं हमसे ना हो पाएगा, बिकॉज सबकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स. सो व्हाट आई हैव लर्न थ्रू दिस बुक इज़ द ट्रूथ दैट इज़ विद इन यू. The truth that is within you. We have to recognize जो सच हमारे अंदर है. We can go to the temple, मस्जिद, गुरुद्वारा, सबके अपने अपने इम्पॉर्टेंट है, but we need to meditate to go inside us. और the power of now में हम ऐसे switch कर सकते हैं like when we are breathing, so we are within us. When you close your eyes and you are looking inside of yourself, within yourself, तो पहले तो आपको थॉट्स आएंगे बहुत ज़्यादा, कुछ ना कुछ सोचने लगेंगे, राइट. सो व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ एंड द बुद्धा विद इन यू, व्हेन यू ट्राइज टू रियलाइज दैट बुद्धा, देन यू विल फील रेजिस्टेंस. मन नहीं करेगा, सो जाओगे या कुछ भी है, बट यू हैव टू स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग योरसेल्फ. दैट इज़ द पावर ऑफ नाउ अकॉर्डिंग टू मी. जो मैंने इस बुक से सीखा, इसमें लाइक आई एम इन दिस करेंट मोमेंट, राइट. एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार यूट्यूब की वीडियो कैसी रिव्यू करेगी, ये कुछ भी है, बट नहीं, मुझे वो नहीं फोकस करना है. मुझे ये फोकस करना है कि करेंटली आई एम मेकिंग दिस. यू हैव टू लिव इन प्रेजेंट. और वो नहीं होता है लाइक वी स्टार्टेड थिंकिंग कि आज ऑफिस में ऐसे हुआ, या फिर स्कूल में ऐसे हुआ, कॉलेज में ऐसे हुआ, उसने मुझे ऐसे बोला. बट यू हैव टू रियलाइज दैट यू आर हेयर. तुम यहाँ बैठे हो इस टाइम, तुम सांस ले रहे हो, तुम एक बेटर पोजीशन पे हो, वो हो चुका है. अगर बार बार उस चीज़ को आप रियलाइज करते हो कि ऐसा हुआ, तो आप उस सेम मोमेंट को 15 और 20 और पता नहीं कितनी बारी जी लेते हो, जिसकी वजह से आप वैसे ही अट्रैक्ट करते हो उन्हीं चीज़ों को. लेटिंग गो ऑफ साइकोलॉजिकल टाइम. यस, ये भी सिखाता है कि वी हैव टू लेट गो. द पावर ऑफ नाउ टेल्स यू दैट यू हैव टू लेट गो द थिंग्स. लाइक वी अटैच टू पीपल, वी अटैच टू प्लेसेस, थिंग्स. नहीं, वही किसी चीज़ के बारे में सोचते रहना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसी के बारे में सोचते रहना, दैट इज़ नॉट द थिंग. हम हर सांस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लाइक तो हम तभी करेंट मोमेंट में रहेंगे, तभी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे. नहीं तो वही पास्ट में रहेंगे या तो फ्यूचर में रहेंगे. एंड जैसा कि हमने पढ़ा कि वी आर मैनिफेस्टर्स और ऑन अ पर्पस. So we create a future or every minute. और अगर लाइक आपको अनफोल्ड करने के लिए, ये लाइफ को अनफोल्ड करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप करंट मोमेंट में इंजॉय करो. लाइक बहुत हो सकता है बहुत बुरा हुआ हो, इतना बुरा जो सोच भी नहीं सकते, बट कुछ तो अच्छा है. करेंटली तुम सांस ले रहे हो, वो अच्छा है. तुम बैठे हो, वो अच्छा है. तुम जिंदगी जी रहे हो, वो अच्छा है. नहीं, अगर जिंदा हो तो कुछ तो अच्छा है लाइफ में. लाइक यू आर ब्रीदिंग, राइट, यू हैव हेयर्स ऑन योर हेड, और समथिंग कुछ भी आपको मिल जाएगा अप्रिशिएट करने को. तो यू कैन ट्राई अ बिट, थोड़ा थोड़ा ट्राई करिए. दिन में 2-3 चीज़ों को अप्रिशिएट करिए. आज नहीं बदलेगा, कल बदलेगा, परसों बदलेगा, बट टाइम बदलता है. दिस इज़ what I have learned through many books.
और पावर ऑफ नाउ में मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कि देयर वाज एक लकड़हारा था, तो उसके पास एक घड़ी थी जो या कुछ ऐसा ही था, आई डोंट मतलब मुझे अगर मैं गलत भी बोल रही होंगी तो दैट वाज टिकलिंग ऑल द टाइम कि हाँ द करंट नाउ नाउ नाउ, ये साउंड करने के लिए कि आप इस करंट प्रेजेंट मोमेंट में हो। मेनली द पावर ऑफ नाउ यही हमें रियलाइज करवाना चाहता है कि हमें करंट मोमेंट में जीना है। इवन व्हेन वी यूज्ड टू चैंट द मंत्रास, व्हाट मंत्रास डू, मंत्रास ब्रिंग्स आवर कॉन्शियसनेस टू द करंट मोमेंट, बिकॉज हैबिट्स पड़ जाती है बचपन से कि कंप्लेन करने की या फिर क्राई ओवर करने की, ये अच्छा नहीं हो रहा है, वो अच्छा नहीं हो रहा है। बट व्हेन यू स्टार्ट चैंटिंग तो तुम्हारा जो फोकस है वो शिफ्ट होगा। कहाँ से शिफ्ट होगा? किसी भी चीज़ से जो ट्रेल चलती आ रही है ना दिमाग में कि हाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्यों हो रहा है, उससे निकलने के लिए आपको करंट मोमेंट में आना है। तो वो आ पाएंगे। अगर आप नहीं आ पा रहे तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अ मंत्रा, कोई भी मंत्रा ले लो, फिर चैंट करो, अच्छा लगे जो दिल को, ताकि तुम बार बार कर पाओ। स्विच करो, कितने दिन लग जाएंगे, रियलाइज़ कर पाओगे कि क्या है, या जो भी है कोई पार्ट या फिर जो भी अपने धर्म के अकॉर्डिंग यू कैन चूज, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न थ्रू दिस बुक। वन मस्ट रीड दिस बुक ऑल्सो, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मुझे कैसा रियलाइज़ हुआ था इस बुक से। अभी है मेरे पास, बट मैंने ये पढ़ी काफ़ी 1 to 2 years एगो पढ़ी थी, बट जो मेरे दिमाग में है वो मैं आपसे शेयर किया। थैंक यू।